Hi everybody, welcome back to my channel. My name is Diksha Budhraja. We had started the chapter 8th of class 6 yesterday, and we had done first page and almost the second page, one paragraph at the upper side. Today we are gonna start from mass failure. मास फेलियर डिडंट स्टॉप इन कॉलेज। जब आपको पता है कि कल आपने स्टोरी पढ़ी कि ये जो पर्सन है कभी क्विट नहीं करता, उसने स्कूल में भी वो फेल हुआ, यूनिवर्सिटीज़ में जब अप्लाई किया तब भी वो फेल हुआ, तो अब उससे आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। मास फेलियर्स डिडंट स्टॉप इन कॉलेज। अब उसका जो फेलियर है इन द सेंस जो वो हार जाता था बार बार, वो कॉलेज में भी ख़त्म नहीं हुआ। आफ्टर ही ग्रेजुएटेड इन 1988, जब वो 1988 में ग्रेजुएट होने के बाद भी बहुत चीज़ें उसने फेस की। ही स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर अस मैनी जॉब्स एज ही कुड। उसने बहुत सारी जॉब्स अप्लाई की जितनी वो कर सकता था, बट ही फेल टू सिक्योर इवन अ सिंगल वन। लेकिन उसे जो है फिर से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे कोई भी एक सिंगल वन एक भी जॉब नहीं मिली। ही हैड अप्लाइड फॉर 30 डिफरेंट जॉब्स। उसने 30 अलग अलग तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई किया। व्हेन KFC केम टू चाइना, जब KFC चाइना में आया, इन द सेंस ये आपको पता हो KFC चिकन से रिलेटेड आपको पता है चीज़ें खाने की होती हैं वहाँ। तो जब वो चाइना में आया तो ही एंड 23 अदर एप्लीकेंट्स वेंट फॉर द जॉब। वो उसके साथ और 23 लोग थे जो इस जॉब के लिए गए थे। एवरीवन गॉट सेलेक्टेड एक्सेप्ट फॉर माँ। सब सेलेक्ट हो गए एक्सेप्ट यहाँ पर है उसको छोड़कर, माँ को छोड़कर 23 के 23 जो थे वो सेलेक्ट हो गए, पर माँ जो है वो बिल्कुल भी ये कह सकते हो वो सेलेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ उसकी फिर से फेलियर थी। ही वॉज ओनली वन ऑफ द 5 एप्लीकेंट हु अप्लाइड फॉर अ जॉब इन द पुलिस फोर्स एंड द ओनली वन हु वॉज रिजेक्टेड। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ 5 एप्लीकेंट्स। वो 5 में से एक ऐसा एप्लीकेंट था, ऐसा एक पर्सन था जिसने पुलिस फोर्स में भी अप्लाई किया, बट वहाँ भी वो रिजेक्ट हो गया। ही फाइनली सेटल्ड फॉर अ जॉब एज एन इंग्लिश टीचर। फिर उसने डिसाइड किया कि वो इंग्लिश टीचर की जॉब करेगा। ऑल थो यद्यपि दैट अर्नड हिम लेस देन 800 रुपीज़ अ मंथ। मंथ में 800 से कम रुपए मिलते थे उसको। इवन ट्राइड हिज हैंड एट इंटर्नशिप एंटरप्रेन्योरशिप बट हिज फर्स्ट 2 वेंचर्स फेल्ड। उसने क्या करा, ही इवन ट्राइड हिज हैंड, उसने फिर से कोशिश करी एट एंटरप्रेन्योरशिप, जो ये बिजनेसमैन से रिलेटेड काम होता है ना उसमें, बट हिज फर्स्ट 2 वेंचर्स फेल्ड। वेंचर्स जो उसने साहसी कार्य किया कि चलो इसमें एफर्ट्स करते हैं, वो भी फेल हो गया। हिज अपरेंट फेलियर ओनली मेड हिम स्ट्रोंगर। जो उसके जो कोई भी उसके ये कह सकते हो सामने वाली जो पार्टी है, या ये कह सकते हो जो इसके अगेंस्ट था, इन द सेंस जो उसके कंपेटेबल में था पर्सन, ओनली मेड हिम स्ट्रोंगर, उसे स्ट्रोंगर करता था एंड मोर डिटरमाइंड टू सक्सीड, कि हाँ कि मुझे भी सक्सीड मुझे भी सक्सेस पाना है। ही लर्न टू ओवरकम द पेन ऑफ रिजेक्शंस। उसने अपने आप को जो रिजेक्शंस का पेन है उससे अपने आप को उभारा, बाहर निकाला एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग रिजेक्शंस एज अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। और फिर उसने जो रिजेक्शंस थे जो उसको मना किए, इन द सेंस जो वो फेल हो जाता था, उससे उसने क्या करा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा और क्या करा कि इस चीज़ को अवसर माना कि वो और ज़्यादा लर्न करेगा ताकि वो कभी ना कभी सक्सेस पा सके। माँ हैड नो एक्सपीरियंस विद कंप्यूटर्स एज दे वर रेयर इन चाइना एट दैट टाइम। माँ को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कंप्यूटर्स के साथ, क्योंकि जो चाइना है तब वहाँ पर बहुत ही रेयर थे कंप्यूटर उस समय। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द इंटरनेट। फैसिनेटेड होता है आकर्षक, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया किससे, इंटरनेट से। व्हेन ही वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू इट ड्यूरिंग अ विजिट टू US इन 1995। जब वो 1995 में US गया फॉर अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए रिलेटेड टू द बिल्डिंग ऑफ हाईवेज। जो हाईवे की बिल्डिंग्स होती है उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड वो US गया। व्हेन माँ यूज इंटरनेट फॉर द फर्स्ट टाइम ही सर्च फॉर बियर। जब उसने वहाँ पर इंटरनेट को यूज़ करा और उसने सर्च किया बियर, टू हिज सरप्राइज, अपनी किसी हैरानी के लिए, इन द सेंस कि चलो देखते हैं क्या मिलता है, नो चाइनीज़ बियर टर्नड अप इन द रिजल्ट। ऑल थ्रू बियर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज मेक इट टू द लिस्ट। चाइनीज़ जो बियर है वो उस रिज़ल्ट में शो ही नहीं हुई, हालांकि जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो लिस्ट में आई हुई थी। ही देन सर्च चाइना। उसने फिर चाइना सर्च किया एंड नॉट अ सिंगल रिजल्ट
पॉप्ड आउट, लेकिन कोई भी एक भी रिजल्ट नहीं आया चाइना से रिलेटेड। ही डिसाइडेड दैट, उसने फिर ये निश्चय किया दैट अ ह्यूज कंट्री, जो विशाल कंट्री है लाइक चाइना डिज़र्व टू बी एन ऑन इंटरनेट, की वो भी इंटरनेट पे होनी चाहिए। एंड इट वॉज देन दैट ही डिसाइडेड टू स्टार्ट एन इंटरनेट कंपनी फॉर चाइना। फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो जो है एक इंटरनेट कंपनी मतलब बनाएगा या स्टार्ट करेगा चाइना के लिए, क्योंकि चाइना का कोई रिकॉर्ड नहीं था और चाइना को इंटरनेट से रिलेटेड उसकी इतनी नॉलेज नहीं थी, ना वो लिस्ट अपडेटेड थी। तो उसने ये सोचा कि चाइना भी इस चीज़ में आगे बढ़ेगा। 4 years लेटर, 4 साल बाद, ही गैदर्ड 17 क्लोज फ्रेंड्स इन हिज अपार्टमेंट। उसने अपने अपार्टमेंट में, अपने घर पे ये भी कह सकते हो, 17 जो क्लोज फ्रेंड्स थे, जो उसके बड़े नज़दीकी फ्रेंड्स थे, अच्छे फ्रेंड्स थे, उनको इकट्ठा किया। एंड कन्विंस दैम, और उसने ये मनाया टू इन्वेस्ट इन हिम, कि उसकी जो अब जो उसने डिसाइड किया है उसकी कंपनी में जो वो खुद बनाएगा उसमें इन्वेस्ट करें। एंड इज विज़न फॉर एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस ही कॉल्ड अलीबाबा। जो उसका विज़न था, नज़रिए था कि हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, मतलब हम ऑनलाइन मार्केट मतलब प्लेस जो ऑनलाइन अब करना चाहते थे काम, उसने उसका एक नाम दे दिया पर्टिकुलर, अलीबाबा। द साइट अलाउड एक्सप्लोरर टू लिस्ट देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सो दैट कस्टमर्स कुड बाय देम डायरेक्टली। जो साइट थी वो ये अलाउ करती थी एक्सपोर्टर्स को कि वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट देती थी ऑनलाइन, जिससे कि कस्टमर जो है वो डायरेक्टली परचेज कर सकते थे वहाँ उस साइट पे जाके। इट वॉज़ अ ग्रेट आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया था ये। इट वॉज़ अ ग्रेट आइडिया, बहुत बहुत अच्छा आइडिया था टू लिस्ट देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, सॉरी। बट हिज बिगर चैलेंज वॉज बिल्डिंग ट्रस्ट among द पीपल ऑफ चाइना दैट एन ऑनलाइन सिस्टम ऑफ पेमेंट एंड पैकेज ट्रांसफर इज वैल्यूबल। ये बहुत अच्छा आइडिया था, और उसका जो एक सबसे बिगेस्ट चैलेंज था, ये चुनौती थी, दैट बिल्डिंग ट्रस्ट, कि ट्रस्ट बनाना अमंग द पीपल ऑफ चाइना, कि चाइना के लोगों में एक ट्रस्ट बनाना, दैट एन ऑनलाइन सिस्टम ऑफ पेमेंट, की जो मतलब अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या कुछ परचेज करते हैं, पैकेजिंग ट्रांसफर अवेलेबल, मतलब वो चीज़ सही है, मतलब विश्वसनीय है, कि कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है। द कंपनी स्टार्टेड स्मॉल, जब कंपनी स्टार्ट हुई तो बहुत स्मॉल थी, इन द सेंस छोटी थी, क्योंकि एकदम से एक्सपेंड तो हो नहीं सकती। बिगनिंग फ्रॉम हिज अपार्टमेंट, उसके अपार्टमेंट से स्टार्ट हुई, विदाउट अ सिंगल पेनी इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड इन्वेस्टर्स। जो आउटसाइड इन्वेस्टर्स थे उनके द्वारा कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया गया था, ये बस वो 17 जो उसके फ्रेंड्स थे उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई थी इंटरनली। अलीबाबा लेटर रेज $20 million फ्रॉम सॉफ्ट बैंक, उसको जो है मतलब $20 million जो है सॉफ्ट बैंक से मिले। एंड अनदर 5 million फ्रॉम, कहाँ से मिले, गोल्डमैन स्मैथ्स इन 1999। ये इन्होंने जो है यहाँ से मतलब आप ये कह सकते हो ग्रो करना स्टार्ट किया। द कंपनी वेंट ऑन टू ग्रो रैपिडली, कंपनी जो है फिर बहुत जल्दी, रैपिडली होता है तेज़ी से, ग्रो मतलब बढ़ने लगी, एक्सपेंडिंग ऑल